बड़ी ईद हो गई, ताजरों की छोटी भी गई। मार्केटों के आज से दोबारा लॉकडाउन नाफिज। रेस्टोरेंट, शादी हॉल्स, खाने पीने की दुकानों के औकात कार रात 10 बजे तक होंगे। कारोबारी औकात महदूद होने से सेल्स मुतासिर होगी। ताजरों ने औकात कार में नरमी का मुतालबा कर दिया। शहर की मार्केटें 8 बजे बंद हो जाएंगी। मार्केट और रेस्टोरेंट पुराने औकात कार के मुताबिक खुलेंगे। ईद खत्म होते ही ताजिरों को दी गई खुसूसी रियायत खत्म हो गई। मार्केटों पर किफायत शुमारी मुहिम के तहत वक्त की पाबंदी दोबारा नाफिजुल अमल होगी। रेस्टोरेंट, शादी हॉल्स, खाने पीने की दुकानों के औकात कार रात 10 बजे तक होंगे। जिम, इंडोर स्पोर्ट्स, IT सेक्टर और कॉल सेंटर्स को औकात कार से इस्तिस्ना होगा। वक्त की पाबंदी से इस्तिस्ना सिर्फ 1 जून तक दिया गया था। मार्केटों को रात 8 बजे बंद करने के फैसले के बाइस कारोबारी हलकों का कहना है कि कारोबारी औकात महदूद होने से सेल्स मुतासिर होंगी। कारोबारी सरगर्मियों में कमी का खदशा है। कुछ जो ऑफिस का टाइम है 9 to 5 होता है। 5 के बाद जो कस्टमर निकलना है उसमें हमारे पास आना है, ठीक है। उसके लिए 4 घंटे बचते हैं, तो 4 घंटे के भी आप उसमें आधा घंटा काम कर लें क्लोजिंग वगैरह का, तो इसलिए हमारा काम तो इसलिए इफेक्ट हो रहा है क्योंकि वो कस्टमर हमारे पास पहुंच ही नहीं सक रहा। जो ऑनलाइन डिलीवरीज होती हैं वो भी 2 बजे के बाद ही होती हैं, तो हमारा टाइम स्पेन वैसे ही शॉर्ट हो गया। उसकी वजह से हमारा जो है ना सेल्स ड्रॉप हुई हैं क्योंकि टाइम शॉर्टेज की वजह से, और कस्टमर भी लूज़ हो रहा है। 8 बजे का टाइम तो किसी सूरत में बनता ही नहीं है। हमारा असल में काम जो शुरू होता है वो बिल्डिंग का रात को ही शुरू होता है। दोपहर का खाना खाते खाते तो स्टैंड हो जाता है। हम जो है ना 12 बजे घर से आते हैं तो 8 बजे बंद करने का कह देते हैं। कैसे बंद करें 8 बजे, मुझे ये बताएं पहले आप। ताजिर बरादरी ने हुकूमत से फैसले पर नजरसानी करते हुए मार्केटों के औकात कार में नरमी का मुतालिबा किया है ताकि कारोबारी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी रह सकें। ईद की तातीलात के इख्तिताम के साथ ही ताजरों को दी गई खुसूसी रियायत भी 12 बजे तक खत्म हो गई। कफायत शारी मुहिम के तहत मार्केटों और कारोबारी मराकज़ के औकात कार से मुतालिक पाबंदियाँ दोबारा नाफिज कर दी गई हैं। आज 2 जून से मार्केटें और कारोबारी मराकज़ अपने पुराने औकात कार रात 8 बजे बंद होंगी। तफसीलात जानते हैं आफाक नज़ीर से। जी आफाक, बताइएगा। बिल्कुल जी, शहर लाहौर में ताजिरों के लिए ईद उल अज़हा तक के लिए हुकूमत की जानिब से जो छूट दी गई थी स्मार्ट लॉकडाउन में, वो आज 1 जून से जो है वो एक्सपायर हो चुकी है, और अब 2 जून में 12 बजे के बाद से जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन दोबारा से इफ़ेक्टिव हो चुका है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जो मार्केट्स हैं, जो मॉल्स हैं, वो अपनी ईद के पहले की जो रूटीन थी, जो जिसको स्मार्ट लॉकडाउन को फॉलो करते हुए मार्केट्स जो हैं वो खुल भी रही थी और बंद भी हो रही थी, वो आज 2 जून से जो है वो दोबारा से इफेक्टिव हो चुका है। और आज जो शहर लाहौर में मार्केट्स हैं, मॉल्स हैं, वो 8 बजे वक्त को फॉलो करते हुए, स्मार्ट लॉकडाउन को फॉलो करते हुए आज से दोबारा जो है वो बंद हो जाएंगी। अलबत्ता जो रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं और फूड आउटलेट्स हैं, उन्हें इनसे जो है वो इस नोटिफिकेशन से इस्तिस्ना ज़रूर हासिल होगा, लेकिन इस्तिस्ना भी उनका सिर्फ जो है वो डाइन इन की उन्हें इजाज़त नहीं होगी, टेक अवे की जो है वो इजाज़त यहाँ पर फूड आउटलेट्स को जो है वो दी जा रही है। 12 बजे के बाद से जो है अब ये नोटिफिकेशन इफेक्टिव हो चुका है, जिसको फॉलो करते हुए जो मार्केट्स हैं, मॉल्स हैं, आज से दोबारा 8 बजे जो है वो बंद हो जाएंगी। अलबत्ता जो ताजिर हजरात हैं उनकी जानिब से जो है वो इस फैसले पर नाखुशी का इजहार किया जा रहा है। उनका कहना यह है कि महंगाई तो ऑलरेडी टॉप के ऊपर है, तो ऐसे में जब कारोबार जो है वो जल्दी बंद हो जाएंगे, मार्केट्स जल्दी बंद होंगी, तो इस सूरत में जो है उन्हें ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। अलबत्ता क्राइसिस से निमटने के लिए हुकूमत की जानिब से जो है वो ये फैसले लिए गए थे। मार्केटों के जो औकात कार थे वो तय किए गए थे कि जो जितनी भी मार्केटें हैं शहर लाहौर की और दीगर अजला की, वो 8 बजे वक्त की पाबंदी को फॉलो करते हुए जो है वो बंद हो जाएंगी, ताकि तवानाई बचत पॉलिसी के तहत बहरान से नंबर आजमा होने के लिए जो ये फैसला लिया गया है ये कारआमद जो है वो साबित हो सके। अलबत्ता 1 जून को शहरियों में जो है वो काफ़ी तशवीश दिखाई दी, बेयकीनी सी दिखाई दी, क्योंकि लोगों को सही से इल्म नहीं था कि ये जो नोटिफिकेशन है ये दोबारा से कब से जो है वो नाफिजुल अमल होगा। तो बहुत से लोगों ने कन्फ्यूजन में आकर जो है वो मार्केटें पहले भी बंद कर दी, और बहुत से जिनको इल्म है उन्होंने अभी भी जो है वो मार्केटें खुली रखी हैं। अलबत्ता ये जो नोटिफिकेशन है आज से 12 बजे के बाद से 2 जून से जो है वो अब अपनी पुरानी रूटीन में जो है दोबारा से नाफिजुल अमल होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आफाक नज़ीर आगाह करने के लिए। सरकारी निर्ख मानने से साफ इनकार। रोटी 14 रुपए की बेचने पर हुकूमत से डेडलॉक बरकरार। आटा महंगा, गैस महंगी, 14 रुपए में रोटी बेचना नामुमकिन है। नान भाइयों ने हाथ खड़े कर दिए।
शहर में रोटी की नई सरकारी कीमत मुकर्रर करने पर पेशरफ्त ना हो सकी। नान बाइयों ने सादा रोटी 20 रुपए की कर दी। हुकूमत का रोटी 14 रुपए बेचने का हुक्म। नान बाइयों का सरकारी निर्ख मानने से साफ इनकार। रोटी 14 रुपए बेचने पर हुकूमत और नान बाइयों का डेडलॉक बरकरार है। मुख्तलिफ इलाकों में महंगी रोटी की फरोख्त का सिलसिला जारी है। सरकारी निर्खनामा में रोटी की कीमत 14 रुपए मुकर्रर है। रोटी की सरकारी कीमत के बरक्स 20 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। नान बाइयों का कहना है कि महंगी LPG आटे के बाइस सरकारी निर्ख पर अमल दरामद करना मुमकिन नहीं रहा। 14 रुपए रोटी से अखराजात पूरे नहीं होते। 20 रुपए की रोटी फरोख्त करना हमारी मजबूरी है। बड़े सोलर सिस्टम्स को ड्यूटी नेट में लाने का फैसला। हुकूमत ने इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी रूल्स की मंजूरी दे दी। 4 पैसे फी यूनिट इजाफी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आयद होगी। पंजाब में निजी पावर जनरेशन सेक्टर की निगरानी के लिए नए कवायद लागू। 500 kV से ज़ायद सलाहियत के निजी पावर जनरेशन यूनिट्स दायराकार में आ गए। बड़े सोलर सिस्टम्स को ड्यूटी नेट में लाने का फैसला हो गया। पंजाब हुकूमत ने इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी रूल्स 2026 की मंजूरी दे दी है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी रूल्स 2026 के तहत अपनी जरूरत के लिए बिजली पैदा करने वाले बड़े सनती, तिजारती और निजी पावर जनरेशन यूनिट्स को भी रेगुलेटरी दायरे में लाया जाएगा। नए कवायद के मुताबिक 500 kVA से जायद सलाहियत रखने वाले सेल्फ जनरेशन यूनिट्स पर 4 पैसा फी यूनिट इजाफी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आयद होगी, जिससे पंजाब हुकूमत को सालाना तकरीबन 30 करोड़ रुपए इजाफी आमदन मुतवक्के है। कवायद के तहत ऐसे इदारों के लिए रजिस्ट्रेशन, इलाहदा एनर्जी मीटर्स की तनसीब, बिजली की पैदावार और इस्तेमाल का मुकम्मल रिकॉर्ड रखना और माहाना गोशवारे जमा कराना लाजमी हो। हुकूमत ने इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की वसूली के लिए जदीद मॉनिटरिंग निजाम मुतारिफ कराने के साथ इंस्पेक्टिंग अफसरान को रिकॉर्ड मीटर्स और बिजली पैदा करने वाली तनसीबात के मुआयने के इख्तियारात भी दे दिए हैं। ड्यूटी जमा न कराने, गलत मालूमात फराहम करने या रिकॉर्ड छुपाने की सूरत में जुर्माने, सरचार्ज, रिकवरी और तनसीबात को सील करने समेत कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। और यहाँ आपको बताएं कि स्मार्ट मीटर्स का मंसूबा खटाई में पड़ गया। भारी कीमतों के आगे U-turn। बिजली सार्फिन के लिए आम मीटर्स की तनसीब का दोबारा आगाज। जले और खराब मीटर्स पर पुरानी पॉलिसी बहाल। डिफेक्टिव कोड वाले सार्फिन को स्मार्ट मीटर नहीं मिले। लेस्को में खराब और जलने वाले मीटर्स की जगह AMI स्मार्ट मीटर्स की तनसीब नहीं होगी। लेस्को ने एक बार फिर AMI स्मार्ट की बजाय आम सिंगल फेस मीटर्स की तनसीब शुरू कर दी। कंपनी ने जलने और खराब होने वाले मीटर्स को डिफेक्टिव कोड लगाकर स्टैटिक मीटर्स का इजरा कर दिया। जराई ने बताया है कि AMI स्मार्ट मीटर की कीमत ज्यादा होने की वजह से आम मीटर्स लगाने का फैसला किया गया है। डिफेक्टिव कोड के हामिल सिंगल फेस मीटर्स को आम मीटर्स के साथ तब्दील किया जाएगा। नेपरा रूल्स के मुताबिक डिफेक्टिव कोड के हामिल मीटर्स को मुफ्त तब्दील करना होता है। लेस्को ने न्यू कनेक्शन के लिए AMI स्मार्ट मीटर्स की तनसीब लाजमी करार दे रखी है। AMI स्मार्ट सिंगल फेस मीटर्स के लिए सार्फिन को 22,000 रुपए तक अदायगी करना होती है। लाहौर में ART मंसूबे की टेंटिंग का अमल मुकम्मल। कलमा चौक CBD ता इस्तांबुल चौक तक मंसूबे को जुलाई में ऑपरेशनल करने का हदफ मुकर्रर। तखमीना 8 अरब लगाया गया। वज़ीर आला ने मंजूरी देकर वज़ीर ट्रांसपोर्ट को टास्क तफवीज़ कर दिया। लाहौर में माहौल दोस्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नए ऑटोमेटेड रेल ट्रांजिट सिस्टम मंसूबे के हवाले से अहम पेशरफ। पंजाब हुकूमत ने कलमा चौक CBD से इस्तांबुल चौक तक ART मंसूबे को जुलाई में ऑपरेशनल करने का हदफ मुकर्रर कर लिया। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान को जिम्मेदारी सौंप दी गई। मंसूबे के तहत 8 अरब रुपए की सरमायाकारी चाइना रेलवे रूलिंग स्टॉक कॉरपोरेशन और ZKB करेंगी। पंजाब हुकूमत सिर्फ ऑपरेशन की रनिंग कॉस्ट अदा करेगी। दोनों कंपनियां अपने वसाइल से चार्जिंग स्टेशन और डिपो कायम करने की पाबंद होंगी। पंजाब हुकूमत रूट पर 60 जदीद बस स्टॉप्स तामीर करेगी। ART सिस्टम का रूट कलमा चौक CBD से शुरू होकर इस्तांबुल चौक तक जाएगा। ये मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग, जेल रोड, कनाल रोड, मॉल रोड और GPO चौक से गुजरते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। और यहाँ आपको बताएं कि तूफान दस्तक देने को तैयार। आइंदा 72 घंटे इंतहाई अहम। मुल्क में आंधी, तूफानी बारिश और यालाबारी का हाई अलर्ट। कल से 5 जून तक शदीद तूफान की पेशगोई। आसमानी बिजली गिरने के भी खदशात। PDMA ने शहरियों को खुले मकामात पर जाने से रोक दिया। तूफान दस्तक देने को तैयार। आइंदा 72 घंटे इंतहाई अहम। कल से 5 जून तक शदीद तूफान की पेशगोई। मुल्क में आंधी, तूफानी बारिशों, ज़ालाबारी का हाई अलर्ट जारी किया गया है। बाज़ मकामात पर ज़ालाबारी का भी इम्कान है। PDMA ने मुतल्लिका इजला के लिए अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान PDMA के मुताबिक लाहौर, उकाड़ा, रावलपिंडी, मरी, गिलियात, अटक, जेहलम, चकवाल, बक्कर, लिया, फैसलाबाद, झंग, गुजरांवाला, हफ्जाबाद, सरगोदा, मियांवाली, शेखुपुरा, खुशाब, मंडी बहादुर, सियालकोट,
और नारोवाल समेत मुतअद्दिद अजला में बारिशों की पेशगोई की गई है। DGPDM में उमर जावेद ने कहा है कि तमाम कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और मुतलका अदारों को अलर्ट कर दिया गया है और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए जरूरी इंतजामात मुकम्मल रखने की हिदायत की गई है। गलत फहमी पर साफ पानी के लिए रोकी गई रकम महकमे को वापस। हुकूमत ने 38 करोड़ 90 लाख जारी करने की मंजूरी दे दी। फंड्स पंजाब साफ पानी अथॉरिटी के हेड को जारी किए गए। बजट से वाटर सप्लाई मंसूबों के ऑपरेशन और मेंटेनेंस की जाएगी। देही आबादी को साफ पानी की फराहमी और पानी की स्कीमों की देखभाल का मसला हल होगा। गलत फहमी की बुनियाद पर साफ पानी की फराहमी के लिए रोके गए फंड्स मिल गए। पंजाब हुकूमत ने 38 करोड़ 90 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी। हुकाम के मुताबिक फंड्स पंजाब साफ पानी अथॉरिटी के मुतलका बजट हेड में मुंतकिल कर दिए गए हैं। सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में साफ पानी की फराहमी और वाटर सप्लाई स्कीमों के ऑपरेशन और मेंटेनेंस के अखराजात पूरे किए जा सके। हुकूमत ने न सिर्फ फंड्स की बहाली की मंजूरी दी बल्कि मुतलका बजट हेड के नाम में जरूरी तरमीम की भी मंजूरी दे दी है। मॉडल रोड्स की रीमॉडलिंग का फैसला। डिफेंस मोड पर 18 फीट मजीद रोड शामिल करने का प्लान। इधर पंजाब में रोड्स के बुनियादी ढांचे की बहाली के लिए भी मिसाली प्रोग्राम। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बस स्टॉप्स बनाने की मंजूरी। लेन और लाइन की पाबंदी जरूरी करार। ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए मॉडल रोड की रीमॉडलिंग का फैसला कर लिया गया। इब्तदाई तौर पर मेन बुलेवार्ड पर ट्रैफिक फ्लो बेहतर बनाने के लिए रीमॉडलिंग प्रोसेस शुरू कर दिया गया। CTO लाहौर अब्दुल रहीम शराजी का कहना है कि मेन बुलेवार्ड पर 11 बस बेस में से 5 बस बेस को वसी किया जा रहा है। मेन बुलेवार्ड पर बसेस की बस बेस मेन रोड पर स्टॉप की वजह से ट्रैफिक रवानी में मुश्किलात होती हैं। बस बेस को वसी करने से ट्रैफिक फ्लो बेहतर होगा। मेन बुलेवार्ड पर मेट्रो बस स्टॉप पर बेहंगम ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए रिक्शों का स्टैंड रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है। CTO लाहौर ने बताया कि नए रिक्शा स्टैंड पर 12 रिक्शे एक वक्त में पार्क हो सकेंगे और हर 5 मिनट बाद रवाना होंगे। टीपा इंजीनियर्स की मदद से रीमॉडलिंग का अमल हतमी प्रोसेस में है। शहर का मसरूफ तरीन इशरा बाजार अब नए रंग में ढलने लगा। दुकानों के फसाड, जदीद साइनेज और खूबसूरत टफटाइल से बाजार की रौनक बहाल। शहरियों ने तब्दीली को खुशाइन करार दे दिया। शहर के कदीम और मसरूफ तजारती मरकज में शुमार होने वाला इचरा बाजार अब एक नए और जदीद अंदाज में सामने आ रहा है। रिवैम्पिंग के बाद खूबसूरती में नुमाया इजाफा देखने में आया है। बाजार में दुकानों के फॉसेट को यकसा और खूबसूरत डिजाइन दिया गया है। जदीद साइनेज निस्ब करके पूरे इलाके को एक मुनज़्ज़म और दिलकश शक्ल दी गई है। सड़कों और गलियों में टफ टाइल्स बिछा दी गई। रिवैम्पिंग के इस अमल ने इचरा बाजार को एक मॉडर्न मार्केट का रूप दे दिया। शहरियों का कहना है कि ये इकदाम खुश आइंद है। इससे बाजार की खूबसूरती नुमाया हुई है। इचरा बाजार पहले मैं आती थी ना तो बहुत ही धक्के लगते थे, इतना रश होता था। ये सारे जगहों पे ना रेहड़ियाँ लगी होती थी, गुजरने का रास्ता नहीं होता था। अब अल्लाह का शुक्र है बहुत इजीली आना जाना हो गया, कोई धक्का नहीं है, कोई कुछ नहीं है। रश का अब वो एहसास नहीं है जो पहले था। मैं आई हूँ काफ़ी देर के बाद और मैंने जब देखा मैं हैरान हो गई कि वाह ये क्या बन गया, बड़ा ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लग रहा है और बड़ा मतलब ना काफ़ी ज़्यादा हम कंफर्टेबल भी फील कर रहे हैं कि हर जगह प्रॉपर मतलब हर चीज़ मतलब आराम से इजीली हम गुजर भी रहे हैं। दुकानदारों ने भी इंतजामिया के इस इकदाम को सराहते हुए कहा, इससे कारोबार में बेहतरी आएगी और ग्राहकों का एतमाद बढ़ेगा। बिजली का निज़ाम बड़ा दरमन था, तजाज़ुबात थी, पर यानी कि ना बहुत मसले मसाइल थे, दुकानदार के लिए भी ख़रीदार के लिए भी। उनकी मेहरबानी से ये हुआ फ़ंड रिलीज़ हुए हैं, बिजली का मसाल हुआ, खूबसूरती में इजाफा हुआ, सोलिंग का फ़ायदा हुआ। बहुत अच्छा उन्होंने किया है और रास्ता भी बहुत खुल गया, लोग आराम से आते हैं, आराम से जाते हैं और उसके बाद दुकानदारी भी अच्छी हो रही है, कस्टमर अच्छी तरह खड़ा हो रहा है। पहले ये होता था कस्टमर अच्छी तरह खड़ा नहीं होता था, चले जाते थे, अब कस्टमर भी अच्छी तरह खड़ा हो रहा है और लोग आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। लोगों को भी बहुत अच्छा लगा, हमको भी बहुत अच्छा लगा। इचरा बाजार की रिवैम्पिंग ने न सिर्फ इसकी पुरानी पहचान को बरकरार रखा, इसे जदीद तकाज़ों से हमांग कराते हुए एक नई जिंदगी भी दी है। इचरा बाजार की रिवैम्पिंग से जहां इस तारीखी मार्केट का हुलिया बदला है, वहीं शहरियों के लिए खरीदारी और आसान और खुशगवार हो गई है। जहां कभी तजावुज़ात और बेहंगम रश होता था, आज वहां कुशादा रास्ते, बहाल फुटपाथ और वाजिया इंतजामात दिखाई दे रहे हैं। शहरी और दुकानदार दोनों ही इसे खुशाइन करार दे रहे हैं। ताहम असल चैलेंज इस तब्दीली को बरकरार रखना है। कैमरामैन राना अजहर के साथ अफशान रिजवान, सिटी 42। शहरियों को दरपेश मसाइल का अहवाल इस रिपोर्ट में।
पंजाब कोऑपरेटिव सोसाइटी की मेन रोड पर जगह जगह पड़ने वाले गहरे खड्डों ने ट्रैफिक की रवानी को भी मुतासर कर दिया है। राहगीर, मोटरसाइकिल सवार और दीगर शहरी रोजाना मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि सीवरेज के गंदे पानी से ताफुन फैल रहा है। मुतअद्दिद बार मुतल्लिका अदारों को शिकायत और दरखास्त देने के बावजूद मसला हल नहीं किया गया। इचरा की मसरूफ मार्बल मार्केट में बिजली का टेढ़ा खंबा ताजरों और राहगीरों को खंबे के बायस मुश्किलात का सामना है। शहरियों और दुकानदारों ने खदशा जाहिर किया है कि बिजली का ये खंबा किसी भी वक्त गिर सकता है, जो जानी और माली नुकसान का बायस बन सकता है। अहले इलाका ने इंतजामिया से अपील की है कि किसी बड़े हादसे से पहले फौरी नोटिस लेकर इस मसले को हल किया जाए। मुस्लिम चौक से मुंसलिक मीर चौक की सड़क गुज़श्ता 1 साल से टूट फूट का शिकार है। खस्ताहाल सड़क के बायस इलाका मकीनों और राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर सड़क की मुरम्मत का काम शुरू किया जाए। ठोकर न्याज बेग रोड के अतराफ गैर कानूनी स्टैंड कायम होने से ट्रैफिक रवानी शदीद मुतासर है। शहरियों को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि इंतजामिया फौरी नोटिस लेकर गैर कानूनी स्टैंड के खिलाफ कार्रवाई करे और ट्रैफिक की रवानी को बहाल करे। ब्लॉक 2 टाउनशिप में नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गुज़श्ता 1 माह से बंद है। इलाके में पीने के साफ पानी की किल्लत पैदा हो गई। फिल्ट्रेशन प्लांट गुज़श्ता 1 माह से बंद होने के बायस इलाके के मकीन साफ पीने के पानी की सहूलत से महरूम है। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतअद्दिद बार मुतल्लिका अदालतों को शिकायत दर्ज करवाई, ताहल मसले के हल के लिए कोई मौसर इक़दाम नहीं किया गया। लाहौर हाई कोर्ट और मुतहद अदालतों में दिन भर होने वाले अहम केसेस की समाअतों का अहवाल इस रिपोर्ट में। पंजाब भर में लापता खवातीन और बच्चियों की अदम बाजियाबी से मुतालिक केस डीआईजी इन्वेस्टिगेशन शुएब खुर्रम जाबाज, डीआईजी लीगल अवैस मलिक और दीगर मुतल्लिका अफसरान हाई कोर्ट पेश। हाई कोर्ट ने पुलिस की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान जाहिर कर दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए कि इतनी बड़ी तादाद में बच्चियों का बाजियाब न होना पंजाब पुलिस की नाअहली है। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने मुबैना मकबूजा बच्चियों की बाजियाबी से मुतालिक साइला सलमा बीबी की दरखास्त पर समाअत की। लापता खवातीन और बच्चों की अदम बाजियाबी केस में अहम पेशरफ्त। सीसीबी ने लापता खवातीन और बच्चों को बाजियाब करके अदालत पेश कर दिया। अदालत ने इत्मीनान का इजहार करते हुए दरखास्त निपटा दी। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने दरखास्त पर समाअत की। शादी अमरीका में खुला का दावा पाकिस्तान में। फैमिली अदालत में अमरीकी खातून ने खुला का दावा दायर कर दिया। अदालत ने अमरीका का केस यहाँ दायर होने पर वकला को बहस के लिए तलब कर लिया। मजीद समाअत 5 जून को होगी। 5 साला बच्ची की बाजियाबी का मामला एडिशनल सेशन जज फाजुल हसन ने 5 साला बच्ची जीमल को बाप से लेकर मां के हवाले कर दिया। फाजिल जज ने करार दिया कि अदालत ने बच्ची की वेलफेयर को देखना है। बच्ची की देखभाल मां के अलावा कोई नहीं कर सकता। बच्चों के रेडीमेड कपड़े नाकिस क्वालिटी देने का मामला। खातून ने अली गारमेंट्स सुनतनगर के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर कर दिया। सारिफ अदालत ने दुकानदार को 15 जून को तलब कर दिया। पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी का वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला के सेहत के खुसूसी प्रोग्राम्स के तहत इलाज मुआवजे पर अब तक 17.5 अरब रुपये खर्च करने से आगाह किया गया। एम्पैनल अस्पतालों से वज़ीर आला के खुसूसी सेहत प्रोग्रामों के तहत इलाज पर अब तक 17.5 अरब रुपये खर्च हुए। वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी का इजलास हुआ। CEO पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी डॉक्टर अली रज़ाक, COO शमशाद अली खान, डायरेक्टर प्रोक्योरमेंट मोहम्मद मुनीब, CFO बिलाल भट्ट ने शिरकत की। डायरेक्टर कम्युनिकेशन अली मज़हर, डायरेक्टर एम्पैनलमेंट अरहम वहीद, एडिशनल डायरेक्टर M&E हसनात अहमद, मैनेजर हेल्थ इनिशिएटिव तैमूर खान, मैनेजर आदिल, मैनेजर आसिफ, मैनेजर IT मुस्तफ़ा शरीक हुए। इजलास में बताया गया कि चीफ मिनिस्टर एडल्ट कार्डिक सर्जरी प्रोग्राम के तहत सालाना 3 अरब रुपये से ज़ायद मुख्तस किए गए हैं। मुहर्रम उल हराम की आमद। IG पंजाब अब्दुल करीम की ज़ेर सदारत अहम इजलास। IG पंजाब ने मुहर्रम उल हराम से कबल ही मजालिस और रोज़ादारी जुलूसों के सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। IG पंजाब ने मुहर्रम उल हराम पुरअमन और महफूज बनाने का अज़्म, सिक्योरिटी SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की। IG पंजाब अब्दुल करीम ने कहा कि मुहर्रम उल हराम से कबल ही स्टेक होल्डर्स की मशावरत से तमाम ट्रबल और फ्लैश पॉइंट्स को हल करें। मुहर्रम उल हराम के तमाम ऑपरेशनल, ह्यूमन रिसोर्स, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट, एंटी राइट्स और ट्रैफिक इंतजामात बर वक्त मुकम्मल कर लें। RPOs और DPOs, आर्म्ड कमेटियों, मुख्तलिफ मसाले के उलमाए कराम, अज़ादारी जुलूसों, मजालिस के मुंतज़मीन से कोऑर्डिनेशन मुकम्मल करें। सीनियर पुलिस अफसरान अज़ादारी जुलूसों के रूट से इमाम बारगाहों पर सिक्योरिटी और ट्रैफिक इंतजामात का खुद जायज़ा लें। ज़िला इंतजामिया के ताउन से अज़ादारी जुलूसों के रूट्स पर तजावुज़ात का खात्मा, रूट्स, पैचवर्क, स्ट्रीट लाइट्स और दीगर अमूर यकीनी बनाएं। पंजाब पुलिस को अशूरा मुहर्रम उल हराम के दौरान पाक फौज, रेंजर्स समेत सिक्योरिटी इदारों की मुकम्मल मुआवनत हासिल होगी।
سینئر مشیر وزیر اعلیٰ برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی سینیٹر انوشا ریوان سے پاکستان مسلم لیگ نون کے ارکان پنجاب اسمبلی رانا محمد ارشد اور راحیلہ خادم حسین نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران وزیر اعلیٰ کے جدید ڈیجیٹل اور ٹیکنالوجی سے آراستہ پنجاب کے ویژن پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ شرکاء نے صوبے میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے فروغ، جدید ڈیجیٹل سہولیات کی فراہمی اور عوامی خدمات میں ٹیکنالوجی کے مؤثر استعمال سے متعلق مختلف امور کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر نوجوانوں کے لیے آئی ٹی کے شعبے میں روزگار اور مہارتوں کے نئے مواقع پیدا کرنے، ڈیجیٹل اکانومی کو فروغ دینے اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے گورننس کے نظام کو مزید مؤثر بنانے کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی۔ پیپلز پارٹی سینٹرل پنجاب شعبہ خواتین کی صدر سمیرہ خالد کرکی کی زیر صدارت اجلاس بلدیاتی انتخابات، پارٹی کی تنظیمی سرگرمیوں اور آئندہ کی حکمت عملی پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں واگا ٹاؤن اور صدر ٹاؤن کے عہدیداران اور کارکنان نے شرکت کی، جبکہ تمام یونین کونسلز میں تنظیم سازی کا عمل جلد مکمل کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ محرم الحرام کے دوران امن و امان کے قیام کا ہدف محکمہ اوقاف و مذہبی امور پنجاب کے وفود مختلف شہروں کو روانہ ہو گئے۔ سیکرٹری اوقاف پنجاب ڈاکٹر احسان بھٹا نے خاتم النبیین یونیورسٹی سے وفود کو رخصت کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ علی اعجاز بھی موجود تھے۔ چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کی قیادت میں وفد جنوبی پنجاب روانہ ہوا۔ چیئرمین کراچی پورٹ ٹرسٹ ریل ایڈمرل شاہد احمد کا لاہور چیمبر کا دورہ، سینئر نائب صدر لاہور چیمبر تنویر احمد شیخ نے استقبال کیا۔ چیئرمین کراچی پورٹ ٹرسٹ ریئر ایڈمرل شاہد احمد نے لاہور چیمبر کا دورہ کیا۔ سینئر نائب صدر لاہور چیمبر تنویر احمد شیخ سمیت دیگر عہدیداران سے ملاقات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ کراچی پورٹ کا ملک کی معیشت میں اہم ترین کردار ہے۔ سامان کو ان لوڈ اور آف لوڈ کرنے کے وقت میں نمایاں کمی کی گئی ہے۔ وقت بچنے سے تاجر کمیونٹی کا سالانہ 40 ارب روپے کا فائدہ ہوا۔ جو جہاز پہلے آپ سامان 2 جہازوں میں لے کے آتے تھے، وہ انشاءاللہ اب آپ 1 جہاز میں لے کے آ سکیں گے۔ پہلے جس جہاز کو آف لوڈ ہونے میں 7 دن لگتے تھے، انشاءاللہ ہم آپ کو مارچ کے بعد وہ جہاز 1.5 دن میں آف لوڈ کر کے دیں گے۔ تو کم از کم 40 ارب روپے کا سالانہ فائدہ ہوگا بزنس کمیونٹی کو، اس میں آپ کو کچھ پے نہیں کرنا پڑے گا۔ سینئر نائب صدر لاہور چیمبر تنویر احمد شیخ سمیت دیگر عہدیداران نے امپورٹ ایکسپورٹ پالیسی اور تاجر برادری کو درپیش مسائل بارے تبادلہ خیال کیا۔ ہم نے بھی اپنے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کوئی ایسی چیزیں امپلیمنٹ کرنے کی اتنی خاص کوشش نہیں کی یا ہمیں موقع نہیں ملا کہ جس کی وجہ سے ایز آف ڈوئنگ بزنس کو ہم بہتر کر سکیں، کیونکہ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے جو ہے جتنے بھی یہاں پر فارن انویسٹرز تھے وہ یہاں سے چلے گئے، کیونکہ ہم نے ان کو یہ چیزیں پرووائڈ نہ کی۔ پرائیویٹ سیکٹر کی جن میں پرائیویٹ سیکٹرز کی گڈز ہوتی ہیں ان کو آپ ڈیلے کرتے ہیں اور الٹیمیٹلی وہ سفر کرتے ہیں۔ وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی جسٹس تو نہیں ہے کہ کاروبار کو تو کاروبار سمجھنا چاہیے، اس میں اسٹیٹ کیا اور پرائیویٹ کیا، تو یہ ڈسکریمنیشن بھی میرے خیال میں ختم ہونی چاہیے۔ نائب صدر خرم لودھی، چیئرمین پائنرز بزنس مین گروپ علی حسام اصغر، یا انجم نثار، ایگزیکٹو ممبر محسن بشیر سمیت سابق صدور لاہور چیمبر نے شرکت کی۔ کیمرہ مین محمد جمیل اور احمد علی کے ساتھ ابو بکر شیخ، سٹی 42۔